रुक करते अगली खबर का। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। गोस्वामी परिवार की महिलाएं मंदिर की सेवा, परंपरा और आत्मा को ठेस पहुंचाने का हवाला देकर विरोध कर रही हैं। महिलाओं ने युगल घाट पर दीपदान कर कॉरिडोर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि परियोजना से मंदिर की पारंपरिक संरचना को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही सेवा पूजा की शुद्ध परंपराओं में व्यवधान आएगी। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के शयन भोग सेवायत पंडित दिनेश गोस्वामी ने परियोजना और ट्रस्ट न्यास व्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कि वो वहाँ के पीड़ितों को पूरा न्याय करेगी, उनको अच्छे से अच्छा पैसा देगी, उनको किसी प्रकार की कोई अवसर नहीं। न्यास में सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारी पुरानी पद्धति सेवाओं की, रोस्टर की और हमारे किसी प्रकार के कोई भी सेवा अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। न्यास का जो अध्यादेश है मैंने उसमें पढ़ा है और उसके पहले ही पैरा में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि रोस्टर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। और इस खबर पे अधिक जानकारी ले लेंगे पवन सिंह से, जो कि यूपी से हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, बांके बिहारी जो मंदिर है, इसे लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने विरोध दर्ज किया है। इनके विरोध की वजह क्या है और इनकी मांग क्या है? बिल्कुल मुस्कान, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो वह जनता के लिए है। कोई भी मंदिर, कोई भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो हमेशा जनता और लोगों के लिए काम करती हैं। इससे पहले भी आपने देखा है काशी में जो कॉरिडोर बनाया गया, अयोध्या में जो राम मंदिर का जो विस्तार हुआ, जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस तरह से जिस तरह से मंदिरों का पूर्ण रूप से विकास किया जा रहा है, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, या जो लोग भी वहां पर दर्शन पूजन के लिए जाते हैं उनके लिए बेहतर व्यवस्था बनाने की लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसे लेकर ऐसे ही बांके बिहारी में कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, जिसे लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसके समर्थन में भी है, क्योंकि उसके सेवारत दिनेश गोस्वामी ने पूरा बयान दिया है कि इसके बनने से काफी राहत होगी। जो लोग दर्शन पूजन के लिए वहां आते हैं उन्हें आने और जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए अगर कॉरिडोर बनेगा तो लोग सुविधा पूर्वक दर्शन पूजन कर पाएंगे। लेकिन वहीं कुछ महिलाओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब इससे पहले काशी कॉरिडोर में भी बहुत सारे विरोध हुए थे, लेकिन वो समाप्त हुआ। आज काशी कॉरिडोर विश्वव्यापी हो गया है, पूरी दुनिया से लोग काशी में कॉरिडोर में वहां दर्शन करने, पूजन करने जाते हैं काशी मंदिर में। उसी तरह यहाँ बांके बिहारी मंदिर में लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इस कॉरिडोर को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। वहाँ विकास प्राधिकरण के जगदीश सिंह जो इसे देख रहे हैं, मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से वार्ता कर रहे हैं और बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे प्रयास सफल हो और बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाए। क्योंकि इस कॉरिडोर से सीधा जनता को फायदा होगा, किसी व्यक्ति विशेष को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहता। और इसे लेकर बहुत सारे लोग समर्थन में है, कुछ लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है तो कुछ छिटपुट लोग विरोध करते हैं और विरोध का कोई बड़ा मतलब नहीं निकलता है। लेकिन इस बार या बांके बिहारी का कॉरिडोर अगर बनेगा, क्योंकि विश्वव्यापी बहुत दुनिया भर के विश्व से लोग बांके बिहारी में आते हैं, वहाँ राधा रानी का दर्शन करते हैं, बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, जिसे लेकर सरकार ने पहले ही योजना बना रखी थी, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें व्यवस्थित करनी पड़ती है। इसे लेकर सरकार पूरा प्रयास कर रही है और इस बार बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए सरकार ने पूरा समर्थन दिया है, जहाँ पर वहाँ के अधिकारी मिलकर इसे पूरी तरह से कार्य रूप में परिणित करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह विरोध शांत होगा और जो लोग समर्थन में वो लोग आगे आएंगे, क्योंकि कॉरिडोर बनने से जनता को सीधा फायदा होगा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। और सरकार जनता के फायदे की बात कर रही है। वहाँ के जो मौजूदा अधिकारी है वो इसे लगातार प्रयास करके इस कॉरिडोर को सफल और अच्छे ढंग से बनाना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ आने वाले श्रद्धालु पूर्ण रूप से उसे वहाँ पर दर्शन पूजन आराम से कर सके। जो लोग अपने देश या बाहर से आते हैं उनको लगे यहाँ पर जो मंदिर है बांके बिहारी का, जितनी जो कीर्ति है विश्व में, उस कीर्ति को और अच्छा बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, वहाँ के मौजूद अधिकारी कर रहे हैं। और इस कॉरिडोर को बनने से
सीधा जनता को फायदा होगा। श्रद्धालु बांके बिहारी का दर्शन करने जाते हैं, वो आराम से दर्शन कर पाएंगे, पूजन कर पाएंगे। उसका सीधा उदाहरण आप काशी के देख सकते हैं। मंदिर में इस तरह से काशी में कॉरिडोर बनाया गया, उस कॉरिडोर का सीधा जनता को फायदा मिल रहा है। लगातार लोग वहाँ दर्शन पूजन के लिए जाते हैं और लाखों श्रद्धालु एक एक दिन में दर्शन करते हैं। ऐसे बांके बिहारी में अगर यह कॉरिडोर बन जाएगा तो आने वाले समय में जो भी श्रद्धालु हैं वहाँ दर्शन पूजन के लिए जाएंगे और लाखों श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर पाएंगे, जिसके लिए सरकार और वहाँ के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। जी मुस्कान। ठीक है पवन जी, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।